अब तक राज्यसभा का सदस्य नहीं बना हूं, फिलहाल बिहार की सेवा कर रहा हूं। ये दो बयान बिहार के मुखिया नीतीश जी का है और इन दो बयानों के जरिए अब इस बात का कयास लगने लगा है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में जाने वाले हैं, क्योंकि नीतीश जी मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। यूं ही नहीं, वो पिछले 16 सालों से बिहार की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं और अब ये खुद बयान दिया है कि अब तक मैं राज्यसभा सदस्य नहीं बना हूं और फिलहाल बिहार की सेवा कर रहा हूं। अब तक नहीं बना हूं मतलब आगे बनना चाहता हूं, फिलहाल बिहार की सेवा कर रहा हूं यानी आगे का पता नहीं, हो सकता है कि अब मैं देश की भी सेवा करूंगा। पिछले दफे लगातार खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा राष्ट्रपति बनने की है और जब जेडीयू के नेताओं से पूछा गया तब उनके तरफ से जवाब मिला कि नीतीश कुमार में वो तमाम काबिलियत है कि वो देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि अब खबर यह है कि नीतीश कुमार को अगर उपराष्ट्रपति बनने का ऑफर बीजेपी की तरफ से मिलता है तब वो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के किसी नेता को दे सकते हैं। और बीजेपी पिछले 16 सालों से जेडीयू के पीछे पीछे घूम रही है, लेकिन अब जब बिहार में वीआईपी के 3 विधायकों को अपने पाले में कर लिया, 74 से उनकी सीटें 77 हो गई हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस के 19 विधायकों में से 13 लोग जो है वो बीजेपी के संपर्क में है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने यह दावा किया कि कांग्रेस के 19 में से 13 विधायक बीजेपी के पक्ष में हैं, यानी वो जब चाहे तब बीजेपी में आ सकते हैं। उसके बाद अब नीतीश जी शायद ये सोच रहे होंगे कि ये बेहतर मौका होगा कि हम केंद्र की राजनीति में चले जाएं और राज्यसभा जाने का मतलब भी समझिए। उन्होंने साफ कहा है कि मैं अब तक राज्यसभा नहीं गया हूं। नीतीश जी एमएलए रह चुके हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं, लेकिन अब तक राज्यसभा सदस्य नहीं रहे हैं। और अगर उनको राज्यसभा भेजा जाता है तब साफ तौर पे कोई ऐसा नेता जो पिछले 16 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री हो, वो सिर्फ राज्यसभा सांसद नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि ये नियम होता है कि अगर कोई राज्यसभा का सभापति बनेगा तब वो भारत का उपराष्ट्रपति भी बन जाएगा। यानी जो राज्यसभा का सभापति होगा वो संवैधानिक नियमों के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति भी हो जाएगा। और अगर नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तब बिहार में बीजेपी का रास्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री होगा। और अब जब नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह बयान दे दिया है कि मैं अब तक राज्यसभा का सदस्य नहीं बना हूं और फिलहाल बिहार की सेवा कर रहा हूं, तब अब इस बात को और जोर मिल गया है कि वाकई में क्या बीजेपी भी अब इस बात को लेकर तैयार हो गई है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाए और फिर उनको देश का उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। आपको वो तस्वीर याद होगा जहां नीतीश जी प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक नजर आते हैं। वो नेता जो कभी नरेंद्र मोदी से आंख में आंख मिलाकर बात करता था, एक वक्त था जब वो नरेंद्र मोदी के नाम को सुनते ही भड़क जाता था, उनकी आगे से थाली भी छीन ली थी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। उनके सामने अगर नीतीश कुमार झुके हैं तो वाकई इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी और वो वजह की जो परतें हैं वो अब खुलकर सामने आ रही है। और नीतीश कुमार ने खुद ये बयान दिया है। आपको बता दें कि कल विधानसभा के अपने चैम्बर में नीतीश जी मौजूद थे और पत्रकारों से बात कर रहे थे। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप नालंदा जो आपका लोकसभा क्षेत्र है वहां आप लगातार जाकर लोगों से मिल रहे हैं, इसके अलावा आपने बाढ़ जो आपका पुराना संसदीय क्षेत्र रहा है वहां जाकर लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने की नहीं है, बल्कि मैं पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से वहां नहीं जा पाया था। अब कोरोना खत्म हुआ है तो मैं अपने लोगों से मिल रहा हूं। मेरी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं है। लेकिन यह भी जोड़ दिया कि अब तक मैं राज्यसभा का सदस्य नहीं बना हूं। तो अब साफ तौर पे ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि नीतीश कुमार अब देश के उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं और बिहार में बीजेपी का रास्ता साफ हो सकता है। आपको बता दें कि लगातार अब बीजेपी के विधायकों द्वारा एक के बाद एक बयान दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब जब बीजेपी के पास 77 विधायक हो गए हैं तब बीजेपी कोटे से ही कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपको यही पता होगा कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी साफ तौर पे कहा था कि एनडीए के अंदर हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, जेडीयू से लगभग दुगना सीट हमारे पास है तो मुख्यमंत्री भी हमारा होना चाहिए। और अब जब नीतीश जी ने खुद बयान दिया है तो इस बात की चर्चा अब जोर पकड़ने लगी कि नीतीश जी कोई भी बयान यूं ही नहीं देते, एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और एक एक बयान जो है वो काफी सोच समझ कर देते हैं। काफी ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जो भी बोलते हैं अपने रणनीति के अनुसार बोलते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में बिहार में एक बड़ा सियासी
उलटफेर देखने को मिलेगा। और ये बात लगातार आरजेडी भी उठा रही है कि नीतीश जी को अब डर है कि मुख्यमंत्री का कुर्सी उनसे छीन लिया जाएगा, इसलिए वो अब बीजेपी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं और साफ तौर पर बीजेपी का प्रभाव बिहार में बढ़ रहा है, जेडीयू का प्रभाव घट रहा है और चिराग पासवान से भी नजदीकियां बीजेपी की बड़ी हैं। बोचहा विधानसभा उपचुनाव में चिराग ने कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर दिया है कि वो बीजेपी का समर्थन कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जब चिराग पासवान की नजदीकी बीजेपी के साथ बढ़ रही है और नीतीश कुमार की लोकप्रियता वो लगातार घट रही है, ऐसी परिस्थिति में अब नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव याद होगा, जब नीतीश कुमार ने काफी भावुक अपील किया था और कहा था कि ये उनका अंतिम चुनाव है। हालांकि बाद में वो इस वादे से पलट गए, इस बयान से पलट गए और कहा कि उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वो उनकी अंतिम सभा थी। तो साफ तौर पे अब नीतीश कुमार ने इस तरफ इशारा कर दिया है कि उन्हें अगर देश का उपराष्ट्रपति बनाने का ऑफर मिलता है तब वो बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा, तो इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। जेडीयू के साथ उनका गठबंधन होगा और नीतीश कुमार जी देश के उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, क्योंकि साफ तौर पे बयान दिया और कहा कि अब तक मैं राज्यसभा का सदस्य नहीं बना हूं। तो जो बिहार का मुखिया पिछले 16 वर्षों से रहा हो वो सिर्फ राज्यसभा सदस्य नहीं बनेगा, वाकई में जब वो राज्यसभा जाएंगे और उनको अगर वहां का सभापति बनाया जाता है तो साफ तौर पर वो देश के उपराष्ट्रपति भी बन जाएंगे संविधान के नियम के अनुसार। तो अब दिलचस्प होगा कि इस पर आरजेडी और अन्य विपक्षी पार्टियों का क्या कुछ बयान आता है, बीजेपी के नेता क्या कुछ कहते हैं। बीजेपी के अंदर अब इस बात की चर्चा जोरों पर है, उनके विधायक ये मांग कर रहे हैं कि बीजेपी पिछले कई सालों से नीतीश कुमार के पीछे पीछे घूमती रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जब बीजेपी अब ड्राइविंग सीट पर बैठे, यानी प्रदेश का मुखिया कोई ना कोई बीजेपी से होना चाहिए। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको